नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग हो। मित्रों, साथियों, इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं, लेकिन परमात्मा खाली हाथ नहीं जाए, अद्भुत खजाना हमारे भीतर में भर के भेजा है, और वो है अनंत ऊर्जा का खजाना। अनंत ऊर्जा का खजाना हमारे भीतर में विराजमान है श्वासों के रूप में। हम खाली हाथ भले ही आए, लेकिन यदि आप चाहो तो परमानंद का खजाना जाते से अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि वो अद्भुत है श्वासों का खजाना आपके, और जाते समय तो अपने साथ ले जाओगे। इस संसार में जब तक आप मौजूद है, उस परमानंद का, आप खजाने का आप आनंद भी ले सकते हो। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि खण्डिरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 11 मई 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2082 वैशाख मास की 29 प्रविष्टि सख्त 1947 वैशाख 21 तदनुसार रविवार 11 मई 2025। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:01। अगली तिथि पूर्णिमा होगी। सूर्यकालीन योग व्यातिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है 12 मई सुबह 5:01 पर है, और सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 6:46। अगला करण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 12 मई सुबह 6:17, यानी चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे, और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आज का दिन 11 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। तुला राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर
मैंने 11 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है। ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:36 तक है। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। और शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:40 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, ना बना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 11 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रही, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक महादेव का पूजन अद्भुत रहेगा। प्रातःकाल जल गंगा जल पंचामृत से प्रभु को स्नान करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, श्वेत चंदन का लेप करिए प्रभु के। अपने जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए जल में थोड़ी सी काले तिल मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिणी बंधनात् मृत्युमम अक्षयमामृत। इस मंत्र का जाप करते गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर यदि भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जीवन खुशियों से कटेगा। आज आपका जन्मदिन है, कांसे का कड़ा अपने हाथ में धारण करना बड़ी उत्तम रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आज के दिन सुंदर चांदी का छोटा सा शंख बनाकर उसमें चावल भरकर आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी है तो माता के चरण स्पर्श करिए और माता से चावल मांग लीजिए, और इन चावल को सफेद कपड़ों में बांधकर पोटली बनाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। प्रत्येक सोमवार को पहले वाले चावल पक्षियों को डाल दें और नए चावल माँ से लेकर अपने पूजा स्थान में रख देंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आज करना क्यों, आज आपका जन्म, प्रत्येक सोमवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा अब आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि 9 राशि पर आधारित है।
राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव का संचरण राहुदेव के नक्षत्रों में है। समय अनुकूल है, मेहनत रंग लाएगी, व्यापार में भरपूर धन लाभ होगा, भाई बंधुओं और मित्रों से अच्छी निभेगी, शुक्रमों का फल प्राप्त होगा, शत्रु परास्त होंगे और हर क्षेत्र में आप विजय होंगे। पारिवारिक परेशान से मुक्ति होगी, निजी जीवन में जीवन साथी के टकराव से मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं और आप युवा है तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। युवाओं को मेहनत से पीछे नहीं हटना है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कैरियर और एजुकेशन में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे। क्या ना करें, वाहन प्रयोग में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। भैरव भगवान की गायत्री है, भीषण भैरव की गायत्री है। और मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार गायत्री का जाप करने से कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम होगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव बढ़ेगा, स्वजनों का सहयोग प्रद और सुख के साधन बढ़ेंगे। आज अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने ज्ञान के सहारे कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप आसानी से पार करेंगे। आप युवा तो खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, अच्छे लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव में सकारात्मक सोच रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ये रुरु भैरव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने ना, लेकिन परेशानियां, कष्ट आपके पास नहीं आएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन कार्य गति थोड़ी सी धीमी है, तो धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल। थोड़ा सा धैर्य और संयम का प्रत्याय आज आपको देना पड़ेगा और आपके काम बनेंगे। हाँ, संतान को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, खेल के मैदान में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ अपनों का साथ अच्छा मिलेगा और यात्रा का योग भी है। आज कैरियर को आगे बढ़ने का मौका युवाओं को मिलेगा, कला से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें। मेहनत करें, सफलता मिलेगी। क्या करें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय मनोकराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव। ये उन्मत्त भैरव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से संपूर्ण सफलता आपके कदमों रहेगी। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। 11वें भाव में शनिदेव विराजमान है, तो व्यक्ति को धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये लाभ भाव है और आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा धीरे में, क्योंकि शनिदेव की गति थोड़ी सी धीमी है। कई बार आपको लगेगा कि काम वक्त पे पूरा नहीं, काम होगा, बस धैर्य और संयम का परिचय देना है। और धैर्य और संयम का परिचय दिया तो 11वें भाव के शनिदेव धन, वाहन, भूमि, हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे मैंने देखा, लेकिन मिलता धीरे धीरे है। ओम नमो नारायण। अब मैं चर्चा करूंगा। बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, हमारा पेट साफ नहीं होता। आयुर्वेद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे पास ऋषियों का दिया प्रसाद है। मैं कोई आचार्य नहीं हूं, लेकिन ये नुस्खे अपने आप में बड़े अद्भुत है साथियों। यदि आपका पेट साफ नहीं होता है, ये नुस्खा आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। या फिर आपको गठिया बाई, तो इस बीमारी का बहुत सुंदर नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस नुस्खा का जीवन में अपनाने से पाचन प्रणाली आपकी ठीक हो जाएगी और गठिया बाय में भी बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। नुस्खा क्या है? 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ और 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम अजवाइन। अब इन सबको थोड़ा सा हल्का 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 भून लीजिए, पाउडर बना दीजिए, दरदरा पाउडर बना दीजिए। क्या करना है? एक कुल्हड़ ले लीजिए, उस कुल्हड़ में इस सारे सामग्री को भिगो दीजिए। सुबह शाम इस पानी को पीना है थोड़ा थोड़ा। आप कुछ दिन पी के देखिएगा, बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा और कष्ट छूट जाएंगे। न मनाने। अब बात करते हैं अब कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संग, कानूनी विवाद
परेशानी करेगा। व्यापार में बाधा बने रहेगी, साझा के कार्य में हानि है और आवास संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। लेन देन के मसले हटेंगे, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और धन खर्च की संभावना नजर आ रही है। आज युवाओं को गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए, गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शेयर मार्केट, कम्योडिटी, लॉटरी जैसे मामलों में धन लगाना पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। डराने ना हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? कारोबार है या नौकरी, परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, भैरव महाराज की इस गायत्री की 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, निर्णय क्षमता मौजूद होगी, कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और परिश्रम द्वारा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करें। लेन देन के कार्य निपटेंगे, आर्थिक इसमें सुधार होगा, सफलता मिलेगी हर जगह आपको। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, समस्याओं का निवारण होगा। आपकी बेहतर संवाद शैली सफलता में 4 चांद लगा देगी। देश विदेश की यात्राओं का योग भी है और शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यार्थियों को बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? अनुजों और सहकर्मियों के साथ थोड़ी सी नरमी बरतें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ये जो भैरव गायत्री बड़ी अद्भुत है। ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नमूना बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, साथ साथ सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। लेकिन मन की चंचलता पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। व्यर्थ की गपबाजी में समय नष्ट न करें, खान पान के प्रति नियमित रहे, धन और समय का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए कार्यक्षेत्र का वातावरण शुभ रहेगा। कारोबार में थोड़ा सा ध्यान दिया और अपनों को साथ लेके चले तो सफलता भी मिलेगी, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षा हो या विभागीय परीक्षा, सफलता के अच्छे अवसर है। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाकर रखें। क्या ना करें? कोई नया कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय मनोराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नवमन बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, कार्य संबंधी समस्या स्वतः ही दूर होगी, धन लाभ से प्रसन्नता होगी, आत्मबल मजबूत होगा, गृहस्थी का सुख बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इच्छित कार्य को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। आज युवाओं को महत्वपूर्ण कार्य और मित्रों के सहयोग से सफलतापूर्व आपको धन की प्राप्ति भी होगी और कार्य आपके संपन्न भी होंगे और भाग्य आपके पक्ष में करेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रसन्नता के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण बनाकर रखें। क्या ना करें? लंबी यात्राओं के लिए समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंडकेशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव। रुरु भैरव की गायत्री के जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूल है, परेशानी है, कष्ट है, उठापटक है, तनाव है। आज प्रॉपर्टी सेल और प्रचेज में नुकसान हो सकता है। लाभ की जगह हानि नजर आ रही है और बेवजह विवादों से दूर नहीं रहे तो कानूनी समस्या नजर आ रही। कार्यक्षेत्र में पूर्ण नजर रखें, सावधानी रखना बहुत, चाहे हिसाब किताब हो और चाहे नौकरी या आज बहुत जरूरी है। निर्णय क्षमता को मजबूत रखते हुए गोपनीयता बरतें, अपनी घर की बातें लोगों से शेयर नहीं करें और अपने भीतर में ईर्ष्या भी नहीं रखें। लेकिन फिर भी आज शत्रु पक्ष से सावधान रहना बहुत जरूरी है, परेशानी हो सकती है। क्या करें? साहस और धैर्य बनाकर रखें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, बिना वजह दूसरों के मामलों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम सरशत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। ये चंड भैरव की गायत्री और इस गायत्री का जाप करने से आपके कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में आप अनुकूलता आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेन देन की समस्या का निपटारा होगा, संतान पक्ष मजबूत और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। शासन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन युवाओं के बड़ा सफल रहेगा। नौकरी में प्रयासरत कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर के साथ मेहनत रंग लाएगी और आपके कार्य बनेंगे। क्या करें? विशेष कार्य को वार्ता से संपन्न करें।
क्या ना करें, सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक है शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय धीमी तनु असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना या इस गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। न बनाए। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान के एक उपाय है। यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, मेहनत और परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय हर रोज सूर्यास्त से ठीक 15 मिनट बाद भगवान शिव के मंदिर में जहां बेलपत्र हो, बेलपत्र के नीचे चमों का सुंदर देसी घी का दीपक जलाइए। ओम श्रीम ह्रीम कमलाल, ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी, इस मंत्र का 27 बार जाप करें और लगातार 40 दिन करें। प्रारंभ जो होगा वो शुक्रवार को होगा। नमन आ रहे। बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरित समय उत्तम है। पिछली परेशान से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा और रुके हुए काम बनेगा और सारा उत्साह बना रहेगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहकर भी नुकसान नहीं कर सकता और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। सभी कार्य को योजना बनाकर चलेंगे और सफलता मिलेगी और आर्थिक इसमें सुधार होगा और समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी मिलेगा। शिक्षा संबंधी समस्या भी आपकी दूर होगी। क्या करें, परिवार को साथ लेकर चले, क्या ना करें, दूसरों का नुकसान ना करें। शुभ अंक शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वरणाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमी तनु क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये क्रोध भैरव की गायत्री है, थोड़ा सा श्रद्धा से जाप कर लेना, संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय और प्रश्न में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, कार्य में उन्नति, स्वजनों का सहयोग मिलेगा और उच्च बड़े लोगों से मित्रता होगी, उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन खर्चा भी है। देश विदेशों से सुंदर कारोबारी संबंध युवाओं को मिलेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े कैरियर में उत्तम सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सफल होगी। क्या करें, सामाजिक कार्य में अवश्य योगदान करें, क्या ना करें, बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय धीमी तनु क्रोध भैरव प्रचोदयात्। क्रोध भैरव की गायत्री का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय की प्रतिकूलता से परेशानी है, कष्ट है, उठापटक है, तनाव है, जीवन साथी से टकराव है, सरकार से परेशानी है और वाहन दुर्घटना का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, विचारी कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक तंगी है और अनजान लोगों से दूर नहीं रहे तो परेशानी भी है। युवाओं को दुविधापूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ेगा, परिजनों का साथ नहीं मिल पाएगा, रिश्तों में संदेह की भावना परेशानी का कारण बनेगी और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान का संकेत देगी। क्या करें, मित्रों और स्वजनों से सहयोग ले, क्या ना करें, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7 शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय धीमी तनु असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आपका कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुखों से छुटकारा मिलेगा। और आज रविवार का दिन है, उगते हुए सूर्य के दिन को देखते हुए, उगते हुए सूर्य पर ध्यान करते हुए 12 के 12 राशि के लोग यदि ओम भानवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके सूर्य को जल अर्पित कर देते तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक्न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मिली। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रही। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है।
उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।